कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना? कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण पहली बार किए और मात्र 5 आदमी सुने। एक कुंती नंदन श्री अर्जुन, दूसरे पितामह भीष्म, तीसरे ये गुरु द्रोणाचार्य, चौथे महाराज संजय और 5वें महाराज धृतराष्ट्र। ये 5 लोगों ने सुना किया। दूसरी बार प्रवचन आज रात भर बैठकर के युधिष्ठिर जी महाराज को समझाए, लेकिन समझ नहीं पाए। प्रातः काल हुआ, उनको कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए। वहां ले जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म को समझाए कि पितामह ये आपके पौत्र राजा बन गए, इनको राजधर्म का निरूपण कर दो। पितामह भीष्म तब समझाने लगे, कहे कि बोले युधिष्ठिर आप राजा बने बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन पुत्र राजा का एक धर्म होता है। राजा का एक धर्म है, वो है कि दान धर्मान राजधर्म मोक्ष भगवान विभाग धर्मान भगवत धर्मान समो साक्षी तमो गता। बोले तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन दान धर्मान राज। बोले राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे, अधिक से अधिक परिश्रम करे, कठिन परिश्रम करे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए और जो धन कमा करके उसका दशांश दान करे, उसका 10वां भाग दान करे। ये राजा का धर्म है। अगर दान की बात आ जाती है ना, थोड़ी देर के लिए गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, ना तो कुछ बोलते, ना कुछ सुनते, ना कुछ कहते। ये यज्ञ भी आपका जो यज्ञ चल रहा है, मैंने सुना है कि यज्ञ आप सब ग्रामीण के सहयोग से होता है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग दान में पीछे नहीं हटिएगा, अधिक से अधिक अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना है, ताकि यज्ञ सफल हो सके। और कल हम कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन के बारे में भी बोले थे, जिसकी इच्छा हो वो करा सकता है। यह आकर की कमेटी से संपर्क करूंगा। देखिए, जिसके पास दान बहुत ज्यादा धन बढ़ जाता है ना, उसका 3 गति है धन की। धन बढ़ ज्यादा होगा तो खाकी, अगर हमने दान कर दिया तो ठीक है। देखिए कुआं है, कुआं से अगर पानी निकालना बंद कर देंगे, पानी में विकृति आ जाती है, पानी सड़ जाता है, जो भी उस पानी को पिएगा मर जाएगा, है ना। और यही दान का गति है। जब ज्यादा धन हम एकत्रित करते रहते हैं ना, वो धन में विकृति आ जाती है, और विकृति आती है तो कहां लगता है? 3 जगह है उसकी लगने की। पहली जगह खाकी कोट। अगर खाकी कोट वाला भैया यहां कोई हो तो बुरा मत मानना। खाकी कोट वाला क्या करता है? खाकी कोट अभी आप नहीं समझे होंगे। खाकी कोट कहते पुलिस वाले हो। हाँ, क्योंकि जब ज्यादा पैसा होगा हमारे पास तो इंसान को इंसान नहीं, उसको जानवर समझेंगे। एक दूसरे से अहंकार बस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो खोपड़ी फोड़ेंगे और फोड़वाएंगे, है ना। तो फिर थाने में जाना पड़ेगा। थाना में जाएंगे तो टेबल के नीचे से 2-4 10 हज़ार की गड्डी जावेगी आवेगी, तब काम चलेगा। अगर आप चतुराई खेल के वहां से बच गए, है ना, तो ब्लैक कोट यानी काला कोट, उससे नहीं बच सकते। उससे क्यों नहीं बच सकते? तू खाकी कोट वाला कह देगा बेटा जब मुझे नहीं मिला है तो आगे से मारूंगा मैं। वो क्या करता है? 4 सीट बना करके अब वो कोर्ट में पहुंचा देगा, और कोर्ट में वकील साहब हो गए काले कोट वाले, तारीख में तारीख आ जाएंगी, तारीख पे सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तारीख बंद नहीं होगी। अगर यहां से भी आपने बचा लिया तो सफेद कोट वाले से बच नहीं सकते। सफेद कोट वाला ना 20 रुपए की सुई लेके आता है, उसको 150 में बेच देता है।
टीटी का इंजेक्शन लाएगा 15 रुपए का, उसमें 5 डोज बनाता है, 50-50 रुपए की, सीधा सीधी 250 रुपया कम हो गया, 20 रुपए में 230 रुपया कम हो गया बढ़िया। 25 रुपए की डीएनएस आती है, 5 रुपए की सलाइन की वो आती है, फाइबर इत्यादि, मतलब 40 रुपए में सारा व्यवस्था बन जाती है, और 500 रुपए में वो चढ़ा देते हैं, पानी नहीं चढ़ रहा आगे शरीर में। हमारी भाषा में हंस जाते तुम लोग, हमसे मिथिला नहीं बोलना आता तो कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब से कोई बच नहीं सकता है ना, इसलिए कहते तन पवित्र सेवा किए। अगर हमें अपने शरीर को पवित्र करना है, साधु सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करना चाहिए। धन को पवित्र करना है तो दान सेवा करना चाहिए, और अगर मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से वार्तालाप होते रहा। आखिरकार में पितामह भीष्म तन मन हटा करके गोविंद में लगाए, गोविंद को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैंने अपने 124 जन्म में कोई पाप नहीं किया। बोले प्रभु, आपने 125 में जन्म में छोटी सी उम्र में एक भृंग जो कीट होता है, कीड़ा के गुदा में अपने कांटा चुभे था, इसका परिणाम आपको कष्ट उठाना पड़ा। आपने पाप तो नहीं किया, लेकिन पाप होते देखा। कहां होते देखा? कुरु की राज्यसभा, कुरुवंश की राज्यसभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र होते हुए देखा था। यही परिणाम आज आपको भोगना पड़ा है। इसलिए पितामह भीष्म बंधन करने लगे कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वसुदेव। गोविंद दामो धर्मादिनीति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेती, गोविंद दामो धर्मादिनीति। इस प्रकार उनका प्रणाम करने लगा। इतना जब प्राण तन से निकले, जब
तीसरा कल से आपको बताना शुरू कर दो। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि बार बार ठीक है, जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया वो अपनी दोनों हाथ चालू कर जाता है। इस प्रकार आचार्य श्री पागल है। इस प्रकार आचार्य श्री 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 जी के शिष्यों अब जो है पिता प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण अनुमति लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान किए। फिर उसके बाद माता उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक पुत्र को जन्म देने के बाद माता वो बच्चे का नाम पड़ा राजा परीक्षित। जब श्री अर्जुन जी महाराज भगवान को द्वारिका छोड़ करके ग्रहण करके आए तो उनके सामने सारा जगत नष्ट हो गया। तो भगवान गोलोक धाम चले गए। इससे जो है श्री अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित को राज्य में बैठा करके साधे धाम चले गए। सब लोग हिमालय में चले गए। उनका वहां प्राणंत हुआ। इधर राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ।
उनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय पड़ा। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में घूमने चले गए। वहां गौ माता से और धर्म से, बैल जो होता है धर्म का प्रतिबिंब होता है, उनसे भेंट हुई। और भेंट होने पर फिर कलियुग से भेंट हुई। कलियुग को वो 4 स्थान दे दिए। कहे कि द्यूतम पानम यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 स्थान दिए। द्यूत माने जुआ, जुआ जहां होता हो वहां आप निवास करोगे। पान माने मदिरालय, मदिरा के लिए बिहार में बहुत बड़ी कृपा है नीतीश जी की, वो मदिरा को बंद कर दिए हैं। लेकिन पीने वाले फिर भी नेपाल में जाके 5-6 दिन का कोटा पूरा करके आते। हाँ देखा है हमने, नेपाल में चले जाते ना, सफर में जाता है, 2-3 दिन रुकेंगे, पूरा सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम पीते और फिर आ जाते घर। क्या मिला है? द्यूतम पान में स्त्री सूना, स्त्री माने जहां सारे व्यापार होता हो, सून माने बुचर खाना, जहां जीव की हत्या होती हो वहां कलियुग निवास करेगा। इधर कहा जाता है कलियुग निवास करेगा। ऐसा जब बोला तो कलियुग बोला महाराज मुझे तो बढ़िया स्थान दे दो। परीक्षित जी कहेंगे स्वर्ण में जाके निवास करो। जाकर के स्वर्ण के जैसा नाम लिए परीक्षित के मुकुट में आके था, जिससे परीक्षित जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई। जाकर के समीप मुनि के गला में मरा हुआ सर्प डाल दिए, महल में चले गए। उनके पुत्र संगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया कि जो भी मेरे पिता के गला में मरा हुआ सर्प डाला है वो उसको ये सर्प तक्षक सर्प बन करके डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जाकर के गौर मुख ने राजा परीक्षित को बता दिया। श्री परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके हरिद्वार में गंगा के किनारे जाके बैठ गए। गिरजा संत समागम समालाभ जजमान, देखते देखते संतों की भीड़ लग गई। भगवान की। लेकिन यहाँ एक चीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पान माने दारू पीने वाला। ठीक है, दारू पीने वाला अगर सामने से आ रहा हो ना, कम से कम 15 कदम हट के निकलना उससे, ध्यान रखना। यहां कोई है भैया जो चोरी छुपे दारू वारू पी लेता हो? हाथ उठा के बताओ। बुरा नहीं मानिएगा भैया, नीचे कर लो, कोई बात नहीं। बहुत हिम्मत का काम है कि इतने लोगों में अपनी सत्यता बता दूंगा, कोई बात नहीं। दारू से 3 चीज खराब होता है। हमारा मान जाता है, समाज में हमारा कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रहता। हमारा धन जाता है, उसमें धन खर्च होता है। और हमारा शरीर जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो उस काम को क्यों करें जिसके करने से 3 चीजों का विनाश हो रहा है? उस काम को मत करें। और पीने वाले के बड़ी विचित्र विधि होती है, बच्चों को बताओ उनसे। एक पीने वाला व्यक्ति ऐसे मंदिर के सामने से निकल रहा था, और पंडित जी लोग जो मंदिर में पुजारी लोग होते ना, उनको क्या लालच होता है, बोले 10-20 रुपया चढ़ा के जाए, यही होता है और कुछ नहीं। जमीन जायदाद किसी के घर खेत का रजिस्ट्री तो करते नहीं हम लोग, बोले दक्षिणा मिल जाए अपना पेट पूर्ति होता रहे। तो एक दारू पी करके आदमी निकल के जा रहा था और पंडित जी ने चलते हुए बाबा जी को दंडवत कर दिया। बोले भगत जी यहाँ प्रसाद लेके जाओ। भगत जी आए और पंडित जी बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोले लो प्रसाद लो। बोले प्रसाद भी लेंगे और आपको दक्षिणा भी देंगे, लेकिन हमारा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दो। बोले क्या प्रश्न है? बोले मेरा प्रश्न है कि इस दुनिया में कौन सबसे बड़ा, कौन है सबसे बड़ा, बताओ। पंडित जी सस्पेंशन में पड़ गए। बोले कि मंदिर ही सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में राजा रंग बड़ा छोटा सब समान होता है। बोले भैया मंदिर सबसे बड़ा है। बोले नहीं, गलत। अगर मंदिर बड़ा तो यहां पृथ्वी पर, धरती पर क्यों पड़ा, क्यों खड़ा है बता? अगर बड़ा होता तो धरती को अपने ऊपर रखता, ये धरती के ऊपर क्यों खड़ा है? पंडित जी बोले हाँ बात तो सही कह रहा है। अरे तो भैया इसका मतलब माता धरती बड़ी है। बोले नहीं, ये रॉन्ग आंसर। बोले क्यों?
बोले जब धरती बढ़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? बताओ। पंडित जी के कान ठाड़े होने लगे। अरे भगवान की बात तो सही है, धरती कैसे बढ़ी है? बोले नहीं भैया, भगवान शंकर सुन, शेषनाग बढ़े। बोले फिर रहूंगा आंसर। बोले अब क्या भाई? बोले जब शेषनाग अगर बढ़े तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़े फिर? वो आदमी फिर कंफ्यूजन में। पंडित जी बोले बात तो ये अभी भी सही कह रहा है। बोले भैया भगवान भोलेनाथ बढ़े। बोले फिर गला। बोले अब क्या भयो? बोले अब जी भयो कि अगर भगवान भोलेनाथ बढ़े तो कैलाश में खड़े क्यों खड़े? कैलाश में बात तो सही कह रहा है। बोले ना, कैलाश बड़े होंगे। बोले फिर वही गलत। बोले जब कैलाश बढ़े तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों पड़े? बोले भाई मेरे तू बता इस दुनिया में कौन बड़ा? बोले मैं बताऊं? बोले हाँ बता। बोले बताऊं? बोले बताओ तो सही। बोले इस दुनिया में सबसे बड़ा जो पूरी 2 बोतल पी करके अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो इस दुनिया में। कल देखो कथा को मैं यही विश्राम करता हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कितना टाइम हो गया, 6:45 हो गया। ठीक है, तो कल 52 भगवान का जन्म करेंगे। कल 2 चीजें